तो अगर आप दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो दूसरा आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराकर हम खुश रहेंगे तो ये गलत है। अगर आप उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराएंगी तो कल का आपको माता रानी का जागरण भी बननी है, ये कान से सुन नहीं सकती है। दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, या है तो आप मुझे बताइए। A1 क्लास के झूठे हैं ये, A1 क्लास के झूठे जिसे कहते हैं ना, इनसे ऊपर कोई झूठ बोलने में माहिर नहीं है, और झूठ भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल आत्मविश्वास के साथ। नरेंद्र मोदी जी लाल बत्ती में और देश मोमबत्ती में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो दो टूक नज़र आ रहा है, अब दिल्ली के कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, देश की सरकार जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास देश में कोई मुद्दे नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा बीजेपी के लिए कभी कोई मुद्दा नहीं रहा है। उनके लिए मुद्दा रहा है हिंदू और मुस्लिम का। इस देश के अंदर रहते हुए जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे इस भारत देश का विभाजन करना चाहती है। वो चाहती है कि ये देश जो है वो टुकड़ों में बट जाए, जैसे पाकिस्तान बटा, जैसे बांग्लादेश बटा, अब वैसे ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पर एक बार फिर इस भारत देश के टुकड़े कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश में कभी ताजमहल पे पहुंच जाती है, कभी कुतुब मीनार पे पहुंच जाती है, तो कभी लाउड स्पीकर और अजान पे पहुंच जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आज ताजमहल का जिक्र हो रहा है, ताजमहल का नाम बदल के तेजो महल रखा जा रहा है, आप एक बात मुझे बताइए, जो वहां पर शिव मंदिर की भी जो वहां पर बात बताई जा रही है, जब 16वीं शताब्दी में जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो काम करने वाले जो लेबर हो वो हिंदू हो। ऐसा तो है नहीं कि ताजमहल एक दो लेबर ने बना दिया है, बहुत सारे मजदूर वहां पर काम करने के लिए लगे होते हैं। और जो ताजमहल की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ताजमहल राजा जयसिंह से लिया गया था। ताजमहल की जो जमीन है वो राजा जयसिंह से ली गई थी। तो ये भी हो सकता है कि ताजमहल की जो जमीन है वहां पर राजा जयसिंह, जो एक हिंदू राजा थे, वहां पर जो है मूर्ति वगैरह हो, तो उन्होंने जो है वहां पर जो काम करने वाले हिंदू मजदूर हो, उन्होंने उठाकर एक रूम में, कमरे में बंद कर दिया गया हो, जिसको ये लोग विवाद बना रहे हैं। दूसरी बात रही कुतुब मीनार की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुतुब मीनार, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने किया है। ये बात पूरा देश जानता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में देश की जनता का जो ध्यान बटाने के लिए, उनको हिंदू और मुसलमान करने के लिए, आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल बत्ती में और देश मोमबत्ती में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा का पूरा देश जो आज मोमबत्ती में है, प्रधानमंत्री जी लाल बत्ती में सायरन दे दे के पूरे देश में घूमे जा रहे हैं। देश की स्थिति इतनी खराब है कि देश अंधेरे से जूझ रहा है, देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और देश की स्थिति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक महिला अपने पति का इलाज कराने के लिए 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची नहीं बना पाई। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की घटना है। 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची, आप भी देख लीजिएगा एक बार। 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची नहीं बना पाई और 12 घंटे बाद उसके पति की मौत हो गई। देश के अंदर इस कदर माहौल खराब है, लेकिन शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर सरकार चर्चा करने को राजी ही नहीं है। लेकिन कहते तो ये है कि हेल्थ सेक्टर में भारत अब कहीं ना कहीं अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में भी कहा गया था कि सेकेंड वेव में उन्होंने साफ कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। उसके बाद वैक्सीनेशन में भी भारत सबसे आगे नजर आया। इस बात की आपने देखा नहीं, इस रिपोर्ट की धज्जियां तो WHO ने उड़ा दी थी। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप किसी भी बात पे अगर आप यकीन करते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ माने जाएंगे, क्योंकि सरकार का मैनिफेस्टो कभी भी लीगल नहीं होता है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं, A1 क्लास के झूठे हैं, ये A1 क्लास के झूठे जिसे कहते हैं ना, इनसे ऊपर कोई झूठ बोलने में माहिर नहीं है। और झूठ भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल आत्मविश्वास के साथ में, आत्मविश्वास से लबरेज होकर प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। शिक्षा पे बात करने को तैयार नहीं है। और देश के अंदर पहली बार आज देश की स्थिति ये हुई है कि भारत देश का जो रुपया है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर गया है डॉलर के मुकाबले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिरती है। तो आज आपकी कथनी और करनी के अनुसार आपकी इज्जत गिर चुकी है। तो शायद वो उन्होंने तो अपने काफी बयानों में बदलाव किया है। कोयले को लेकर भी वो पहले कह चुके हैं कि कोयले की कमी अब भारत में नजर नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि कोयले की कमी नजर आ रही है, बिजली से अब लोगों को जो है काफी, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ बोलने में आप इनके किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता का हाथ नहीं पकड़ सकते। एक प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर ये बोल देता है कि प्रत्येक नागरिक के खाते में अगर विदेश से काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, 15 से 20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? भारतीय मनोरंजन बैंक। तो आप जी, अरे ये तो बात आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। जो प्रधानमंत्री कहते थे मेरे पास काले धन की इतनी लंबी सूची है, असल में जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी देश का आर्थिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो वहां की सरकारें और वहां देश के प्रधानमंत्री हिंदू और मुस्लिम जैसे मुद्दे को अपनाते हैं। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को पागल समझता हूं तो वो इस देश की जनता है। वो जनता जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे उलझी पड़ी है। आज बुलडोजर अगर चल रहा है ना, जो बुलडोजर सब लोग चिल्ला रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है आज देश के नौजवानों के सपनों पर, बुलडोजर चल रहा है इस देश की अस्मिता पर,
बुलडोजर चल रहा है इस देश की अनेकता, एकता और अखंडता पर। बुलडोजर चल रहा है इस देश की यूनिटी पर। बुलडोजर चल रहा है आज उस पिता के जो रिक्शा खींचकर अपने बच्चे को पढ़ाता है उसके सपनों पर। बुलडोजर चल रहा है आज भारत देश की अनेकता, एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर, वसुदेव कुटुंबकम पर। बुलडोजर चल रहा है आज उस माँ के सपनों पर जो माँ अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती है। आज बुलडोजर उन लोगों के सपनों पर चल रहा है। नेता के सपनों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। नेताओं के बच्चे आराम से विदेश में पढ़ रहे हैं और इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर धर्म अगर के लिए आप एक बराबर बात है। मुझे बताइए, आप आंख से अंधी हैं या कान से सुन नहीं सकती हैं? दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, या है तो आप मुझे बता दीजिए। आंख से देख सकती हैं? देख सकती हैं हाँ या ना, बताइए मुझे। कान से सुन सकती हैं? सुन सकती है ना कान से? जी। तो आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जब आंख से आप देख सकती हैं और कान से आप सुन सकती हैं तो आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही है इस देश के अंदर, ये जो ताजमहल और कुतुब मीनार का मुद्दा उठाया जा रहा है ये किस लिए उठाया जा रहा है? ताजमहल और कुतुब मीनार की जगह कभी भाजपा के नेता ने बोला है कि भैया ये जो आप पीछे देख रहे हैं तो ये जो इसमें बड़ा सा, भाजपा ने सुन लीजिए, ऑफिशियल ये जो पीछे आप स्टेटमेंट सुन कहाँ दी है लीजिए, कि हमारा हाथ है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो नेता हैं जो हाँ। बैठते हैं अपने आप को, कभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो 5 स्टार होटल है इसके नीचे कभी स्कूल हुआ करता था तो 5 स्टार होटल की जगह पे उसको स्कूल में तब्दील कर दो? शिक्षा पे कभी बात करते हैं ये लोग? कभी हेल्थ पे सुना हो? लोग बेरोजगारी से त्रस्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आपको तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती तो ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तो कुतुब मीनार में जो लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है उसमें भाजपा के लोग कहाँ हैं? मतलब हर चीज का इल्जाम भाजपा के ऊपर लगा देंगे क्या? अगर ये लोग भाजपा के लोग नहीं हैं तो एक बात आप मुझे बताइए, आप हनुमान चालीसा अपने घर के मंदिर में पढ़ेंगे या सड़क पे बैठ के पढ़ेंगी? तो भारत में तो इतना तो आपको है ना आजादी की, आप कहीं भी पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लोग, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? अरे आप तो कल को अगर वहां पर हाईवे पे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगी तो क्या आजादी है? अगर आजादी है क्या? आप हाईवे पे बैठ के पढ़ेंगी हनुमान चालीसा तो आपको बताइए कि आप पढ़ सकती हैं क्या? बताइए आप मुझे। लेकिन हनुमान चालीसा से क्या इतनी, आप तो खुद हिंदू हैं, हनुमान अरे चालीसा अगर लोग पढ़ भी रहे हैं तो इसका आप इतना क्या विरोध साबित करना करना चाहते हैं? क्यों? एक मिनट, क्या साबित करना चाहती है? मोहित शर्मा को हनुमान चालीसा से तकलीफ है? हम्म। मोहित शर्मा को हनुमान चालीसा से कोई तकलीफ नहीं है। मैं खुद पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, आप नहीं आपको बताएंगे केवल मुझे? भाजपा से तकलीफ है? नहीं, मुझे भाजपा से भी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि अगर कोई दूसरा आदमी जो करेगा क्या हम भी वही करेंगे? हैं? अगर हम उनकी हुबहू होड़ कर रहे हैं कि भाई मुसलमान सड़क पे बैठ के अपनी नमाज पढ़ रहा है शुक्रवार के दिन, जुम्मे वाले दिन, तो क्या हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मंगलवार को? हमारी आरती होती है ना, किसी को तकलीफ हुई है? तो भाई आप एक बात समझिए, अजान से तकलीफ है इस देश के राजनेताओं को और आरती से भी उन्हीं को तकलीफ है, तभी वो लाउड स्पीकर हटवाने में लगे हुए हैं। बाकी इस देश के अंदर हनुमान चालीसा होती आई है, माता रानी का जागरण, चौकी, पूजा, हवन, गणेश चतुर्थी का उत्सव सब कुछ होता है। परमिशन लेते हैं लोग, बड़ी बड़ी चौकियां लगाते हैं। अभी नवरात्रि गई है, हमने भी माता रानी की चौकी लगाई सरकार से परमिशन लेके और गली में ही लगाई। बताइए, तब मुसलमान लोग भी रहते हैं, किसी ने तो कंप्लेंट नहीं करी कि हमें तकलीफ हो रही है। तो अगर आप दूसरे को कोऑपरेट करेंगी तो दूसरा आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराकर हम खुश रहेंगे तो ये गलत है। अगर आप उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराएंगी तो कल का आपको माता रानी का जागरण भी बंद होगा। तो हम दोनों ही समाज के लोगों को कोऑपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना? तो मतलब क्या लग रहा है विपक्ष कभी हिंदू मुस्लिम की या बाकी चीजों की राजनीति नहीं करता था, केवल कर रहा है क्या? विपक्ष आज विपक्ष में बैठा ही इसलिए कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता था, वरना मुट्ठी भर अंग्रेज इस हिंदुस्तान पे कब्जा करने की औकात क्या थी? औकात तो इसलिए बन गई उनकी क्योंकि इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ गए, इसलिए इस देश के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पे राज कर गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।